जय हिंद दोस्तों। आज मैं 10वीं क्लास का आपदा प्रबंधन के बारे के क्वेश्चनों को हल करेंगे जो एग्ज़ाम 2022 में बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर है 1 नंबर कि आपदा से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर है बहुत ही कम समय में अकस्मात घटनाएं वाली ऐसी दुर्घटनाएं जिनका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़े तथा जिसमें जान माल की अपार क्षति हो आपदा कहलाती है। उसके बाद 2 नंबर में है भूस्खलन के कितने रूप होते हैं। तो उत्तर है भूस्खलन के दो रूप हैं। 1 नंबर मृदा स्खलन, इसमें नदियाँ के किनारे या पहाड़ों की मिट्टी गिर पड़ती है। 2 नंबर में है भूस्खलन, इसमें पहाड़ सहित मिट्टी गिरती है। उसके बाद 3 नंबर में है बाढ़ कैसे आती है, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय बताएं। तो उत्तर है बाढ़ एक ऐसी आपदा है जो वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि के कारण आती है। अतिवृष्टि के कारण नदियों में जल संग्रहण उनकी क्षमता से बहुत अधिक हो जाती है। तब जल नदी तट से ऊपर उठती है या उसे तोड़कर समीप के क्षेत्रों में फैल जाता है, बाढ़ कहलाता है। बाढ़ पर नियंत्रण के लिए उपाय निम्न है। 1 नंबर में नदियों पर बांध बनाना। 2 नंबर में है तटबंधों की दीवारों ऊंची रखना। 3 नंबर में है नहरों का निर्माण कर पानी के बहाव के नियंत्रित करना। इसके बाद 4 नंबर में है बिहार में बाढ़ की स्थिति का वर्णन करें। तो उत्तर में है 2008 ईस्वी में भारत नेपाल की सीमा पर कुशहा के पास तटबंध के टूटने पर आई बाढ़ में कोसी नदी की धारा ही बदल दी। अतः कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में कोसी नदी समय समय पर भयंकर बाढ़ समस्या ला सकती है। उसके बाद 5 नंबर में है सुखाड़ से बचने के तरीकों का उल्लेख करें। तो उत्तर है सुखाड़ जैसी आपदा के प्रबंधन हेतु 2 प्रकार की योजनाएं आवश्यक है। ये है दीर्घकालीन और लघुकालीन योजनाएं। दीर्घकालीन योजनाएं के अंतर्गत नहर, तालाब, कुआं, पानी, आहार विकास की जरूरत है। 6 नंबर में क्वेश्चन है बाढ़ से होने वाली हानियों का चर्चा करें। तो उत्तर इसकी हानियाँ निम्नलिखित हैं। 1 नंबर खेत में खड़ी फसल जलमग्न हो जाती है। 2 नंबर लोगों के मकान जलमग्न हो जाते हैं। 3 नंबर पानी में डूबने से बहुत सी आदमियों की मौत हो जाती है। 4 नंबर भारी संख्या में पशुओं की मौत हो जाती है। इसके बाद 7 नंबर में क्वेश्चन है सुनामी के 3 प्रभाव को लिखें, बताएं। उत्तर सुनामी के 3 प्रभाव निम्न हैं। 1 नंबर जान माल की क्षति होती है। 2 नंबर महामारी का प्रकोप होता है। 3 नंबर जमीन एवं मकान क्षतिग्रस्त होते हैं। इसके बाद 8 नंबर में भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर में है भूकंप का वह भाग जहां चट्टान टूटने की प्रक्रिया आरंभ होती है भूकंप का केंद्र कहलाता है। भूकंप केंद्र से धरती पर अनुलंब भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है। इसके बाद 9 नंबर में क्वेश्चन है सुनामी से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर सुनामी एक प्राकृतिक परिघटना है। यह एक जापानी शब्द है जो शब्दों सु और नामी से बना है। सु का अर्थ बंदरगाह एवं नामी का अर्थ लहरें है। सुनामी लहर समुद्र तट पर आने वाले भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होता है। इसके बाद 10 नंबर में क्वेश्चन है भूकंप क्या है। तो उत्तर धरती से उत्पन्न ऊर्जा तरंगे चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती है। कंपन केंद्र जब स्थल खंड होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। इसके बाद 11 नंबर में क्वेश्चन है भूकंप एवं सुनामी के बीच अंतर बताएं। तो उत्तर भूकंप के बारे में भूकंप का सरल अर्थ भूमि का कंपायमान होना है।
भूकंप एक गर्भीय प्रक्रिया है जिसकी तीव्रता कभी कभी अत्यंत भयावह होता है। उससे जान माल की अपार क्षति होती है। सुनामी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें महासागर की पानी भूकंप के आने के कारण बड़े स्तर पर तितर बितर होता है। इसके फलस्वरूप लहरों की एक श्रृंखला उत्पन्न होती है। उसके बाद 11 नंबर में क्वेश्चन है, आग लगने की स्थिति में आप क्या प्रबंध करना चाहिए, उल्लेख करें। तो उत्तर, आग लगने की स्थिति में प्रबंधन करना निम्न है। 1 नंबर, आग में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना। 2 नंबर, घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना। 3 नंबर, आग के फैलाव को रोकना। 4 नंबर, अग्निशामक यंत्र को बुलाना आदि। इसका 13 नंबर में है, नागरिक सुरक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो उत्तर में है, नागरिक सुरक्षा के निम्न उद्देश्य हैं। 1 नंबर में जान माल एवं मवेशी की सुरक्षा। 2 नंबर, सुरक्षित स्थानों पर प्रभावित को पहुंचाना। 3 नंबर, भोजन पानी एवं वस्त्रादि को उपलब्ध कराना। 4 नंबर में, त्रासदी के उपरांत महामारी न फैले इसका उचित प्रबंध करना। इसके बाद 14 नंबर में है, हैम रेडियो एवं उपग्रह संचार पर नोट लिखें। तो उत्तर है हैम रेडियो। एमयोर रेडियो को हैम रेडियो भी कहा जाता है। इस प्रणाली में रेडियो संचार व्यवस्था का प्रयोग वाणिज्यिक क्रियाकलापों को लिया जाता है। इसको मत पढ़िएगा, लिया जाता है। उसके बाद 2 नंबर में है, उपग्रह संचार। अंतरिक्ष में प्रस्थापित उपग्रह कई प्रकार के होते हैं जिन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, भूस्खलन अथवा बाढ़ जैसी प्राकृतिक विभीषिकाओं का सामना आप किस प्रकार कर सकते हैं, विस्तार में लिखिए। तो उत्तर है, भूस्खलन अथवा विभीषिकाओं का सामना करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। 1 नंबर, मिट्टी की प्रकृति के अनुरूप उपयुक्त नींव बनानी चाहिए। 2 नंबर, ढालुआ स्थानों पर आवासों निर्माण नहीं करनी चाहिए। 3 नंबर में है, सामान्य एवं बहुवैकल्पिक संचार प्रणालियों की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। बस इतना ही सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद करके ही जाए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है।